सो हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं और इन रिवीजन क्लासेस में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे हम केमिस्ट्री में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकें, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर हमें परफेक्शन चाहिए और परफेक्शन आएगा जब हम फास्ट रिवीजन करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। तो एक और टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज सोल्ट एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसका आपको पता है कि ट्वेल्थ के प्रैक्टिकल में भी इसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन जेई में भी इसका अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है एंड इट हैज़ 5 to 10% वेटेज ऑफ टोटल पेपर ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हमें रिएक्शंस में क्रिस्टल क्लियरिटी रहनी चाहिए और रिएक्शन को क्लियरिटी से समझने के लिए हमें उनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज इस लेक्चर में हम कैटायंस पर पहले डिस्कशन करेंगे कि हम कैटायंस का कैसे फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। हमें पता है कि कैटायंस को जो हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है, या कैटायंस को जो हम कहते हैं कि हमने सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कराया है, उसका बेसिस है उनका सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जो ग्रुप में सबसे ऊपर आता है कैटायन, उसका आप कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी सबसे कम होता है, वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होता है। इसी तरह सक्सेसिवली जितना नीचे आ रहा है उसका मतलब है कि उसके ज़्यादातर सोल्ट सॉल्युबल है। यहाँ पर एक चीज़ हमें याद रखनी है कि ऑल अमोनियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, बाइकार्बोनेट आयन सॉल्ट्स एंड नाइट्रेट सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल। साथ साथ में हमें क्लोराइड्स के लिए भी याद रखना है कि एक्सेप्ट फ्यू क्लोराइड्स जैसे AgCl, लेड क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, बिस्मिथ ऑक्सी क्लोराइड, एंटीमनी ऑक्सी क्लोराइड, ऑल अदर क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है नहीं है? तो आते हैं, चलिए पहले हम सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास में 3 कैटायन है, सिल्वर, लेड एंड मर्क्यूरस। यहाँ पे हमारे पास में एक ग्रुप रिएजेंट होता है जो डाइल्यूट HCl है। डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में तीनों प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, AgCl, PbCl2 एंड मर्क्यूरस क्लोराइड, तीनों का वाइट प्रेसिपिटेट होता है। सेकेंड ग्रुप में हम डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में H2S गैस लेते हैं। डाइल्यूट HCl का यहाँ पे रोल है ग्रुप 4 के सल्फाइड्स को ग्रुप 2 में प्रेसिपिटेट होने से रोकना, क्योंकि ग्रुप 4 भी सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन उसका KSP ज़्यादा होता है। डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में कॉमन आयन इफेक्ट होता है, जिससे सल्फाइड आयन कम हो जाते हैं, पर वो ग्रुप 2 के लिए सफिशियंट होते हैं, ग्रुप 4 के लिए सफिशियंट नहीं होता है। तो ग्रुप 2 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ग्रुप 2A एंड 2B। ग्रुप 2A में है लेड, मर्क्यूरिक, बिस्मथ, कॉपर एंड कैडमियम। लेड यहाँ पर फिर से है, उसका रीजन यहाँ पर है कि लेड ग्रुप फर्स्ट में जब क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है तो उसका KSP थोड़ा ज़्यादा होता है, तो सफिशिएंट अमाउंट में लेड ग्रुप 2 के लिए भी बचा रह जाता है, इसलिए ग्रुप 2 में भी वो अपना टेस्ट दिखा देता है। ये सारे सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, इनमें से मर्क्यूरिक, लेड, कॉपर, ये सारे ब्लैक प्रेसिपिटेट है। बिस्मिथ ब्लैक और ब्राउन दोनों फॉर्म में का कलर दिखाई देता है। सॉल्यूशन में वो ब्लैक होता है, लेकिन ड्राई फॉर्म में बिस्मिथ सल्फाइड जो है ब्राउन दिखाई देता है। कैडमियम सल्फाइड येलो होता है। ग्रुप 2B के सल्फाइड सीधे सीधे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास में एंटीमनी, आर्सेनिक, टिन जो है SN+2 एंड SN4+, दो फॉर्म में होता है। एंटीमनी सल्फाइड जो है Sb2S3, ये हमारा ऑरेंज कलर का होता है। आर्सेनिक येलो कलर का होता है। SNS टिन+2 के फॉर्म में ब्राउन होता है, और +2 के फॉर्म में SNS2 के फॉर्म में ये येलो होता है। थर्ड ग्रुप में हमारे पास में 3 कैटायन है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड आयरन, और इनके लिए ग्रुप रिएजेंट हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेलेटिनस वाइट कलर का होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड ब्राउन कलर का होता है, और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। फोर्थ ग्रुप में हमारे पास में 4 कैटायन होते हैं, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज एंड निकल, और इसके लिए हम यूज करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में H2S गैस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है, बेस की तरह रोल प्ले करके H2S का डिसोसिएशन बढ़ाती है, ज़्यादा सल्फाइड आयन आते हैं, जिससे कि ग्रुप 4 के सल्फाइड के प्रेसिपिटेशन को हम इंश्योर करते हैं। इनमें से निकल सल्फाइड एंड कोबाल्ट सल्फाइड आर ब्लैक, जिंक सल्फाइड वाइट होता है, और MnS बफ कलर का, पिंकिश कलर का होता है। फिफ्थ ग्रुप में हमारे पास में 3 कैटायन आते हैं, बेरियम, स्ट्रांशियम, कैल्शियम, ये तीनों कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, और ये कार्बोनेट का कलर वाइट होता है। सिक्स ग्रुप में हमारे पास में केवल एक है, मैग्नीशियम है, और ये डाइसोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट का यूज करते हुए मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट प्रेसिपिटेट कराता है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है।
इसके अलावा कुछ हम कैटायन और डिस्कस करेंगे, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम। तो हम ग्रुप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में अगर हम देखें तो हमारे पास में सबसे पहले क्या करते हैं, सोल्ट हम लेते हैं और सोल्ट में डाइल्यूट HCl डालते हैं। डाइल्यूट HCl डाल के फिल्टर कर लेते हैं। तो अगर प्रेसिपिटेट आता है तो ग्रुप 1 का होगा, तो प्रेसिपिटेट लेड क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड या मर्क्यूरस क्लोराइड का हो सकता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट को अलग करके इसमें वाटर डालकर बॉईल करते हैं। लेड क्लोराइड की स्पेशल प्रॉपर्टी है PbCl2 की, वो हॉट वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। इसका केस भी बाकी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हॉट वाटर में जो सोल्यूबल हो गया वो लेड क्लोराइड होगा, और दोनों जो प्रेसिपिटेट है वो सिल्वर क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड होंगे। अब अगर इसमें एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल दें हम, तो एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल दें, तो एक्सेस ऑफ अमोनिया की प्रेजेंस में सिल्वर कॉम्प्लेक्स बना लेता है AgNH3O2 प्लस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं, सोल्यूबल हो जाता है। जबकि मर्क्यूरस जो है अमोनिया के साथ रिएक्शन करके डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है और दो तरह के सोल्ट बनाता है, वो Hg जिसका ग्रे कलर होता है और HgNH2Cl। ये यहाँ पे +2 फॉर्म में हो गया, इसका ओरिजिनल कलर वाइट होता है, लेकिन ये दोनों मिला के हमें ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई देता है, Hg प्लस HgNH2Cl का। ये हम टेस्ट जो है मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक में डिफरेंस करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि मर्क्यूरिक में डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा अमोनिया के साथ में, और केवल वाइट पीपीटी HgNH2Cl का मिलेगा हमको, राइट। अच्छा, अब लेड के अगर हम और फर्दर टेस्ट देखें तो लेड के ज़्यादातर सोल्ट प्रेसिपिटेट है। इन शॉर्ट वी कैन रिमेंबर कि लेड एसीटेट और लेड नाइट्रेट को छोड़कर बाकी सारे प्रेसिपिटेट ही होते हैं। जैसे अगर हम पोटेशियम क्रोमेट डालें तो लेड क्रोमेट बनता है। अच्छा, क्रोमेट्स में मोस्ट ऑफ द क्रोमेट्स आर येलो। अगर हम इसको सिल्वर और मर्क्यूरस के साथ आके तो जो मर्क्यूरस क्रोमेट और सिल्वर क्रोमेट जो है वो रेड पीपीटी होते हैं, और जो लेड क्रोमेट है वो येलो है। तो मर्क्यूरस और सिल्वर क्रोमेट आर रेड, रिमेनिंग आर येलो। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। KI के साथ में PbI2 का येलो पीपीटी बनेगा, AgI भी येलो होता है, पर दोनों में डिफरेंस आप ये कह सकते हो कि एक्सेस ऑफ KI डालोगे तो PbI2 सोल्यूबल हो जाता है, AgI सोल्यूबल नहीं होता है। H2S के साथ में अगर हम देखें तो लेड सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी होता है, Ag2S ये भी आपका ब्लैक पीपीटी होता है। अगर हम डाइल्यूट H2SO4 डालें और फिल्टर करें तो पीबी लेड सल्फेट का येलो पीपीटी आता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ करें तो चूंकि बेसिक नेचर भी है और कार्बोनेट भी है, तो लेड ऑक्साइड डॉट लेड कार्बोनेट का वाइट पीपीटी मिलेगा। NaOH के साथ अगर हम डालें तो लेड हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि एक्सेस ऑफ NaOH में सोल्यूबल हो जाता है। लेड की एक प्रॉपर्टी है कि एक्सेस ऑफ NaOH में सोल्यूबल हो जाएगा, एक्सेस ऑफ अमोनिया में नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया के साथ में लेड कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। अच्छा, सिमिलरली हम सिल्वर के अगर हम टेस्ट देखें तो KCN के साथ में AgCN एक वाइट पीपीटी होता है, और अगर हम एक्सेस ऑफ साइनाइड आयन डालेंगे तो ये सोल्यूबल होकर कॉम्प्लेक्स बना लेगा। Na2HPO4 डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ में ये Ag3PO4 बनाएगा, जो कि एक येलो प्रेसिपिटेट है। अच्छा, ये जो ब्लैक प्रेसिपिटेट आया था मरकरी का, ये एक्वा रेजिया में ही सोल्यूबल होता है। इसके अलावा चूंकि अगर हम देखें तो मरकरी का जो रिडक्शन पोटेंशियल कुछ इस तरह का है कि इसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो अगर जैसे स्टेनस क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके स्टेनस स्टेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और मरकरी जो है फाइनली Hg2+ से +1 में और +1 से 0 तक जा सकती है। इसको अगर हम समराइज फॉर्म में और डिस्कशन करें तो ये देख सकते हैं कि ये पहला देख चुके हैं हम कि HCl के साथ में, और फिर H2S के साथ में एक्सेस ऑफ अमोनिया में लेड में कोई चेंज नहीं होगा, मरकरी में जो है आपका मर्क्यूरस में ब्लैक पीपीटी आएगा, और सिल्वर जो है अगर हम देखें NaOH या अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर ऑक्साइड बनाता है Ag2O, और Ag2O अपने आप में एक ब्राउन कलर का पीपीटी है। इसका ऑल्दो ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता, हीट करोगे तो Ag प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। NaOH के साथ में लेड जो है लेड हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मर्क्यूरी मर्क्यूरस ऑक्साइड बनाएगा जो ब्लैक पीपीटी होता है, और इसको अगर आप हीट करोगे तो HgO प्लस Hg बनता है, HgO का कलर भी ब्लैक ही होता है। अच्छा, और मर्क्यूरी में ब्राउन कलर होता है। एक्सेस ऑफ NaOH डालोगे तो लेड डिजोल्व हो जाएगा, मर्क्यूरस में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, और जो सिल्वर है उसमें भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। Ki के साथ में PbI2 येलो है, Hg2I2 ये मर्क्यूरस से बनता है, ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट है, लेकिन मर्क्यूरस फॉर्म में इसके सोल्ट स्टेबल नहीं होते, इनको हीट करने पर ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं। तो ये जो Hgi2 प्लस Hg में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg ग्रे कलर का होता है, Hgi2 हमारा रेड कलर का होता है, Agi जो है वो येलो होता है। पता है हमको, एक्सेस ऑफ KI डालेंगे तो लेड सोल्यूबल हो जाएगा,
और ये जो मर्क्यूरस आयोडाइड है ये आगे रिएक्शन करके एक Hg(I4) K2Hg(I4) ही बोल सकते हैं इसको, नेस्लर्स रिएजेंट भी कहलाता है, पर साथ साथ में चूंकि डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन हो रही है इसलिए Hg भी बनेगा। पोटेशियम क्रोमेट का हम कह चुके हैं कि येलो बनेगा लेड के केस में, और सिल्वर और मर्क्यूरस के केस में रेड पीपीटी बनेगा, और लेड के केस में येलो पीपीटी बनेगा। केसीएन के साथ में लेड भी PbCN2 बनाएगा, जो हमारा हम कह सकते हैं कि वाइट पीपीटी है। और अगर हम मर्क्यूरस के साथ में कराएंगे डिस्प्रोपोर्शनेट होकर HgCN2 बनाएगा। मर्करी का जो है HgCN2 तो वाइट ही है, लेकिन मर्करी की वजह से वो ब्लैक दिखाई देगा क्योंकि इसका ग्रे कलर है। हम केसीएन एक्सेस का कर चुके हैं। Na2CO3 के केस में अगर हम देखें तो लेड के केस में PbO.PbCO3 बनेगा, वाइट है। मर्क्यूरस के केस में मर्क्यूरस कार्बोनेट बनेगा, येलोइस वाइट है। सिल्वर के केस में सिल्वर कार्बोनेट बनेगा, ये भी येलोइस वाइट है, ठीक नहीं है। हीट करने पर वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगी मर्क्यूरस, ये पता। डाइसोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट में फोस्फेट अगर लेड का देखेंगे तो वाइट है, मर्क्यूरस का भी वाइट है, और सिल्वर का जो फोस्फेट है येलो कलर का है। तो ये सारे ग्रुप 1 के टेस्ट हो गए। अब ग्रुप 1 के टेस्ट में करने के बाद में जो फिल्ट्रेट है, अगर उसमें हम H2S गैस डालें तो H2S गैस डालने पर दो तरह के पार्ट में हम इसको देख सकते हैं, 2A और 2B। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास में है येलो अमोनियम सल्फाइड। येलो अमोनियम सल्फाइड एक लिक्विड है येलो इस कलर का। इसमें क्या होता है, अगर हम ये ग्रुप 2 के प्रेसिपिटेट को इसमें डाल दें तो ग्रुप 2B सल्फाइड्स बिकम soluble by forming complexes with this type of H2 minus ions। तो कॉम्प्लेक्स बना के जो आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन है वो सोल्यूबल हो जाते हैं, बल्कि जो ग्रुप 2A वाले हैं वो इनसोल्यूबल रहते हैं। तो बेसिकली हमको ग्रुप 2A का ही डिस्कशन करना है। तो ग्रुप 2A को अगर हम डिस्कशन करें तो जो ग्रुप 2A के सल्फाइड्स हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, बिस्मिथ सल्फाइड, इसमें अगर हम 50% एक्वा सोल्यूशन ऑफ HNO3 डाल के फिल्टर करें तो जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है ये सोल्यूबल नहीं होता। ये सोल्यूबल खाली एक्वा रेजिया में होता है या हॉट HNO3 में होता है, पर ये नॉर्मली HNO3 या HCl में सोल्यूबल नहीं होता। तो मर्क्यूरी को छोड़कर बाकी सारे जो सल्फाइड्स है वो सोल्यूबल हो जाएंगे, मर्क्यूरी को एक्वा रेजिया में ही सोल्यूबल बनाएंगे हम। अब जो बाकी बच गए हमारे पास में लेड, कॉपर, बिस्मिथ, कैडमियम, इसमें अगर हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और बाकी तीनों जो है वो सोल्यूबल ही रहेंगे। तो लेड का हम आगे टेस्ट कर सकते हैं, पहले जो ग्रुप 1 में किया था वही चीज़ है। अच्छा, हमारे पास में बच गए अब कॉपर, बिस्मिथ, कैडमियम। इसमें अगर हम एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो जो बिस्मिथ है वो बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में वाइट पीपीटी रहता है, पर कॉपर और कैडमियम एक्सेस ऑफ अमोनिया में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसमें कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है अमोनिया के साथ में वो ब्लू कलर का होता है, और कैडमियम का जो अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स है वो हमारा कलरलेस कॉम्प्लेक्स होता है। कैडमियम का जो कॉम्प्लेक्स है वो कलरलेस होता है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो अगर चूंकि लेड का टेस्ट कर चुके हैं, बाकी चारों केटायन के टेस्ट के केस में अगर हम देखें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि भाई अमोनिया के केस फिर से हम देखें कॉपर के लिए, तो क्या होगा कि अमोनिया में अगर हम कॉपर में अमोनिया डालेंगे तो पहले कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होता है ब्लू कलर का, और एक्सेस ऑफ अमोनिया में फिर ये कॉम्प्लेक्स बना के डिसॉल्व हो जाता है, और सॉल्यूशन जो है ब्लू कलर का ही रहता है। अमोनिया में NaOH डालेंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, एक्सेस ऑफ NaOH के साथ कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर हम हीट कर दें तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा जो ब्लैक कलर का होता है। KI डालने पर हमारे पास में हम कह सकते हैं कि आयोडोमेट्री टाइप की रिएक्शन हो जाती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो कॉपर 2+ अगर हम करें एक्सेस ऑफ KI के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है Cu2I2, या CuI भी लिख सकते हैं इसको, प्लस I2, और I2 I3 माइनस के फॉर्म में होता है, तो I3 माइनस का ब्राउन कलर होता है, CuI का वाइट प्रेसिपिटेट होता है। अगर हम इसको अब टाइट्रेट कर दें हाइपो के साथ में तो ये जो ब्राउन कलर है I3 माइनस का वो डिसअपियर हो जाएगा, और इस तरीके से हम कॉपर का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वाइट पीपीटी हमको दिखाई देगा। एक्सेस ऑफ मतलब KCN के साथ अगर रिएक्शन तो पहले CuCN बनता है, तो CuCN अपने आप में एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। और अगर हम इसको फर्दर ही CuCN को अगर हम एक्सेस ऑफ KCN डाल दें तो ये कॉपर का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, कलरलेस सॉल्यूशन है साइनाइड के साथ में। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, इसका फार्मूला है K3CuCN4। इसका मतलब है यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन भी हुई है, कॉपर +1 में कन्वर्ट हुआ है, और जो साइनाइड है वो CN2 साइनोजन बना लेता है, एक पॉइजनस गैस है ये। अच्छा,
KSCN पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ में CuHCN का एक ब्लैक PPT बनता है पहले, और अगर इसको हम हीट करें तो ये CuHCN मतलब +1 में कन्वर्ट हो गया और थायोसाइनोजन बन जाता है। तो CuHCN क्यूप्रस थायोसाइनोजन बोल सकते हैं, इसका कलर व्हाइट है। HCN ये एक पॉइजनस गैस है, कलरलेस गैस है। अच्छा, अगर हम कैडमियम के टेस्ट देखें तो CDS येलो है, हम देख चुके हैं। और NaOH डालेंगे, अमोनिया डालेंगे तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये व्हाइट कलर का है। कैडमियम जो है एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ में फिर से वही कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये कॉम्प्लेक्स कलरलेस है। और अगर हम KCN अगर इसमें डालें, फिर से हम वो वाली चीज देखें, तो यहाँ पर एक कैडमियम साइनाइड भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। एक्सेस ऑफ KCN डालने पर ये भी कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और इस केस में कैडमियम +2 ही है। और एक खास बात और याद रखनी है इसमें कि अगर इसमें हम ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं, इसका ऐसे मालूम चलता है कि इसमें हम H2S गैस वापस पास कर दें तो CDS का येलो PPT वापस आ जाता है, ये 7th पॉइंट पे लिखा हुआ है। और SnCl2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं है यहाँ पर, कैडमियम की और कोई खास रिएक्शन नहीं है, यही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बिस्मिथ सल्फाइड ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है, और अगर इसको हम अमोनिया में डालें तो बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होता है जो व्हाइट कलर का है। और अगर इसको हम वाटर ऐड कर दें इसमें, अमोनिया के साथ भी सेम ही है, बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड ही रहेगा, तो अमोनिया के साथ भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता ये। लेकिन अगर इसको डाइल्यूट कर दें तो डाइल्यूट करने पर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और BiOI बनता है। तो BiOI अपने आप में एक सॉरी BiOCl, तो BiOCl अपने आप में एक वाइट कलर की टर्बिडिटी है, BiCl3 सॉल्युबल है। और अगर हम इसको Ki के साथ रिएक्शन कराएं बिस्मिथ की, तो BiI3 बनता है जो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है। एक्सेस ऑफ Ki डालने पर ये घुल जाता है और घुलकर BiI4- बनाता है जो एक ऑरेंज कलर की टर्बिडिटी है। और अगर इसको भी डाइल्यूट करें तो यहाँ पर भी BiOI ये भी एक ऑरेंज कलर की टर्बिडिटी है। तो इन शॉर्ट BiI3 जो ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट है वो एक्सेस में घुल जाएगा, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बनाएगा, डाइल्यूट करने पर ऑरेंज कलर की टर्बिडिटी बनाएगा। और बिस्मिथ का एक हम टेस्ट याद रख सकते हैं कि अगर SnCl2 डालें बिस्मिथ में तो यहाँ पर टिन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बिस्मिथ रिड्यूस हो जाता है Bi मेटेलिक फॉर्म में, और मेटेलिक फॉर्म में ये ब्लैक कलर का होता है। तो ये एक बिस्मिथ का इंपॉर्टेंट टेस्ट और है। मर्क्यूरिक HgS ब्लैक कलर का है और एक्वा रीजियम में डिजोल्व होता है। अगर इसको हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं तो जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, इस केस में आपका HgNH2Cl लिखें या नाइट्रेट लिखें, ये अपने आप में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। तो मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक का डिफ्रेंसिएशन इससे हो जाता है, एक्सेस ऑफ अमोनिया से कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर हम NaOH डालेंगे तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है, ये वैसे रेडिस कलर का होता है, एक्सेस ऑफ NaOH से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इसमें। अगर हम Ki डालेंगे तो HgI2 बनेगा जो ऑरेंज रेड कलर का PPT होता है। एक्सेस ऑफ Ki डालने पर ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है, CLS का मतलब है कलरलेस सॉल्यूशन। तो K2HgI4 बनाता है जिसका नेस्लर रिएजेंट में यूज करते हैं। KCN डालने पर HgCN2 बनता है, तो ये व्हाइट कलर का PPT है। H2S से HgS ब्लैक बनेगा। SnCl2 डालने पर वैसे ही रिडॉक्स रिएक्शन होगी, टिन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मरकरी फाइनली Hg में जाकर ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर टर्निंग के साथ भी अगर रिएक्शन देखें तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और मरकरी रिड्यूस हो जाएगा। तो एक्चुअली मरकरी रिड्यूस होकर कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि जो ग्रे कलर है वो डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर के मेटेलिक कलर पर। तो इस तरीके से मरकरी के हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे ग्रुप 2 के टेस्ट हुए। थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ रहे हैं पर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। देखिए देयर इज नो अल्टरनेटिव। अगर आप सोचो कि इसको हम स्लो पढ़ के 4-5 आवर्स पढ़ने में लगाएंगे तो देन वो रिवीजन का वो फायदा नहीं है, तो इसी तरह फास्ट चलना ही पड़ेगा हमें। ग्रुप 3 को हम देखते हैं। तो ग्रुप 3 में हमारे पास में 3 कैटायन ऊपर देख चुके थे हम। उसमें ग्रुप 3 में जाने से पहले हम क्या करते हैं, H2S गैस को बॉयल करके रिमूव कर देते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इसमें एक येलोइश कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है ग्रुप 3 में, वो क्या होता है, तो वो सल्फर का हो सकता है। क्योंकि जब हम इसको बॉयल कर रहे होते हैं एक ड्रॉप HNO3 की भी डालते हैं। ये HNO3 इसलिए डालते हैं कि ग्रुप 3 में आयरन को हम फेरस के फॉर्म में टेस्ट ना करके फेरिक के फॉर्म में टेस्ट करते हैं। क्योंकि फेरस हाइड्रोक्साइड का KSP ज्यादा होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में फेरस हाइड्रोक्साइड सॉरी अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में इतना OH- आयन नहीं आ पाता कि फेरस हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाए। तो एक ड्रॉप HNO3 डालते हैं और फिर हम बॉयल करते हैं ताकि H2S गैस को रिमूव कर दें। येलोइस प्रेसिपिटेट या कोलाइडल जो सॉल्यूशन बनता है वो सल्फर का हो सकता है इसमें। तो 3 जो हमारे पास में कैटायन है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होते हैं।
फेरिक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, एल्यूमिनियम जिलेटिनस व्हाइट होता है और क्रोमियम ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इस प्रेसिपिटेट में हम क्या करते हैं, या तो हम H2O2 NaOH डाल दें या Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड सॉल्यूशन डाल देते हैं और बॉईल करते हैं। तो इस केस में बॉईल कर फिल्टर करने पर हम देखते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड में तो कोई चेंज नहीं आता, ये एज इट इज ब्राउन प्रेसिपिटेट रहता है। पर एल्यूमिनियम जो है एक्सेस ऑफ NaOH की प्रेजेंस में घुलकर कलरलेस सॉल्यूशन बना लेता है। और अगर क्रोमियम हो तो पहले NaOH, क्योंकि इसमें थोड़ा एम्फोटेरिक नेचर होता है, इसमें भी एल्यूमिनियम की तरह से एल्यूमिनियम तो ज्यादा होता है, तो पहले कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाता है। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 ये ऑक्सीडाइज होके क्रोमेट बना लेता है जो येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। इसमें हमें एक चीज और याद रखनी है कि जो क्रोमियम है वो लो टेम्परेचर पे अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है वायलेट कलर का, इस तरह का एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो इसीलिए टेम्परेचर थोड़ा हाई रखते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे कॉम्प्लेक्स रहता है जो वायलेट कलर शो कर सकता है। तो हम और अगर रिएक्शन देखें NaOH के साथ में, अगर हम फेरस और फेरिक को साथ में कंपेयर करें तो फेरस हाइड्रोक्साइड प्योर फॉर्म में वाइट कलर का होता है, लेकिन सॉल्यूशन में जब ये प्रेसिपिटेट होता है तो कुछ इंप्योरिटीज की वजह से डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई देता है। बाकी हमने देख ही लिया। एक्सेस ऑफ NaOH डालें तो क्रोमियम थोड़ा डिजोल्व होकर ग्रीन सॉल्यूशन बनाता है, एल्यूमिनियम कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड वाला तो शुरू में चाहिए ही। जो अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में फेरस प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता क्योंकि OH माइनस आयन कम हो जाते हैं, ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अमोनिया जो है अगर हम डालें तो वही फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, जो ब्लू वायलेट जो सॉल्यूशन दिखाया हुआ है ये लो टेम्परेचर पे है एंड एक्सेस ऑफ अमोनिया में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ब्लू कोल्ड में होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम पोटेशियम साइनाइड डालें तो FeCN2 बनता है, फिर इसके केस में येलो ब्राउन कलर का है। और Fe3+ के केस में FeCN3 बनता है। तो FeCN3 जो है ये ब्राउनिश कलर का है। और क्रोमियम, यहाँ पर क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर एल्यूमिनियम थोड़ा क्रोमियम के केस में साइनाइड का कोई रिएक्शन नहीं है और एल्यूमिनियम का भी नहीं है, तो इसको हम छोड़ दें। अच्छा, एक्सेस ऑफ KCN डालेंगे तो यहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड बन जाएगा। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है ये येलोइश सॉल्यूशन है और पोटेशियम फेरीसाइनाइड भी येलोइश ब्राउन सॉल्यूशन है। तो दोनों एक्सेस ऑफ KCN में घुल जाते हैं फेरस और फेरिक कॉम्प्लेक्स बना के। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है विथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ जो Fe3+ का टेस्ट है वहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है और ये प्रेसिपिटेट है प्रेशियन ब्लू कलर का। उसका फार्मूला हमारा है Fe3 FeCN6 तो ये प्रेशियन ब्लू कलर का होता है। जबकि अगर यही टेस्ट हम फेरस के साथ में कराते हैं तो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है बाहर। पोटेशियम फेरीसाइनाइड के साथ में कराते हैं तो फेरस के केस में टर्न ब्लू बनता है। याद ये रखना है, इसका फार्मूला वही है जो कि प्रेशियन ब्लू का है। पहले हम मानते हैं कि इसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है K3FeCN6 और Fe2+ के बीच में, तो Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है और जो K3FeCN6 का Fe3+ है वो Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है और फिर सेम रिएक्शन दिखाते हैं। तो बेसिकली टर्न बुल्स ब्लू एंड प्रेशियन ब्लू वो दोनों सेम ही प्रोडक्ट है। पोटेशियम फेरीसाइनाइड के साथ अगर Fe3+ की रिएक्शन कराते हैं तो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आता है FeCN6 जिसका। अगर हम KHCl लें, पोटेशियम थायोसाइनेट लें, तो Fe3+ के केस में ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन बनता है। तो डिफरेंट तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जनरल फार्मूला हम इस तरह से उनको लिख सकते हैं। अच्छा, Fe3+ का एक टेस्ट हो रहा है कि हम सोडियम एसीटेट लें तो ब्राउन कलरेशन बनता है इस तरह के कंपाउंड का, और उसको बॉईल कर दें तो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है। इसको आप छोड़ सकते हैं लर्न करने को। अच्छा, क्रोमियम का एक स्पेशल टेस्ट हम और यहाँ पर याद रखेंगे कि क्रोमियम में हमने देखा था कि अगर हम बेसिक मीडियम में H2O2 डालते हैं तो क्रोमेट बनता है, लेकिन अगर हम क्रोमेट में H2O2 एसिडिक मीडियम में डालें तो एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का, और ये केवल एमाइल अल्कोहल या हम कहें कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही स्टेबल होता है, वाटर में वापस से टूट जाता है। तो वाटर में वापस Cr3+ में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये स्टेबल होता है खाली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। तो ये सारी ग्रुप 3 के टेस्ट हो गए। ग्रुप 4 में हमारे पास में 4 केटायन है, निकल, कोबाल्ट, जिंक एंड मैग्नीज। और सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, वही H2S गैस पास करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड पहले से ही प्रेजेंट है, तो H2S गैस की प्रेजेंस में चारों प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। कोबाल्ट सल्फाइड और निकल सल्फाइड ब्लैक है, जिंक सल्फाइड व्हाइट है, और मैग्नीज सल्फाइड, इसको बफ कलर भी बोलते हैं, लाइट पिंक कलर का है ये। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रोल है यहाँ पर सल्फाइड आयन की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करना। तो
अब इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम डाइल्यूट HCl डाल के फिल्टर करें, लगभग 50% HCl डाल के फिल्टर करें, तो फिल्टर करने पे हम देखते हैं कि कोबाल्ट और निकल सल्फाइड पे फर्क नहीं पड़ता, वो प्रेसिपिटेट ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ आना चाहिए कि 4 सल्फाइड ऐसे हैं, मर्क्यूरियस सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, निकल सल्फाइड एंड कोबाल्ट सल्फाइड। ये जो 4 सल्फाइड है ये खाली एक्वा रेजिया में ही सोल्यूबल होती है, और बाकी सल्फाइड आपका HNO3 में भी सोल्यूबल हो जाती है। जिंक और मैग्नीज जो है वो HCl में सोल्यूबल हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये सोल्यूबल होकर फिर इनका फर्दर हम टेस्ट कर सकते हैं। जबकि निकल और कोबाल्ट सल्फाइड का जो हम टेस्ट करने के लिए पहला इनको हम एक्वा रेजिया में सोल्यूबल बनाएंगे, इनके हम क्लोराइड बना लेंगे या नाइट्रेट बना लेंगे। तो कोबाल्ट का टेस्ट करने के लिए एक्वा रेजिया में इसको सोल्यूबल बनाते हैं पहले। अब अगर इसमें NaOH डालें तो पहले हमको एक ब्लू प्रेसिपिटेट आता है NaOH, अगर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालें तो CONO3OH का हम कह सकते हैं इसको। और अगर हम एक्सेस ऑफ NaOH डालें तो ये जो ब्लू कलर है ये एक पिंक कलर के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है COOH2 में। पर ये जो कोबाल्ट 2 हाइड्रोक्साइड है ये आसानी से एयर में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर इसको एयर में खुला छोड़ दें हम तो कुछ टाइम बाद में कोबाल्ट +2 से +3 में ऑक्सीडाइज होके COOH3 का ब्राउन PPT बना लेता है। अगर इसको हम किसी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में करा दें, जैसे HOCl ले लें या H2O2 ले लें, तो बहुत रेपिडली तुरंत ही जो है ये पिंक कलर ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया के साथ भी सिमिलर टेस्ट है कि पहले हमें ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, फिर कोबाल्ट 2 हाइड्रोक्साइड का जो है पिंक कलर का PPT आएगा। अगर हम एक्सेस ऑफ अमोनिया यूज कर लें तो यहाँ पर कोबाल्ट हेक्सामीन का एक येलोइश ब्राउन सॉल्यूशन बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन के घुल जाता है। पर ये भी है कि इसको हम तुरंत एयर में छोड़ दें तो ये जो येलोइश ब्राउन कलर है ब्राउन रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, कोबाल्ट 2+ कोबाल्ट 3+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है। H2O2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन रैपिडली भी हो सकती है, राइट। अगर हम साइनाइड लें यहाँ पर तो COCN2 का पहले हम ब्राउन PPT आता है, एक्सेस ऑफ KCN ले लें तो ये ब्राउन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है कोबाल्ट हेक्सासाइनो कॉम्प्लेक्स बनाकर। आल्दो मतलब ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं है, ये वापस से अगर हम एसिडिक मीडियम ले लें तो वापस PPT में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर अब इसको हम हीट कर दें, बॉयल कर दें, एयर में ले जाएं तो वहाँ अगेन जो कोबाल्ट 2+ है कोबाल्ट 3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोबाल्ट 3+ का जो हेक्सासाइनो कॉम्प्लेक्स है वो येलोइश सॉल्यूशन बनाएगा। कोबाल्ट की एक स्पेशल रिएक्शन, अगर इसको KNO2 के साथ में रिएक्शन कराया जाए तो कोबाल्ट का एक पोटेशियम कॉम्प्लेक्स बनता है K3CONO2 6। तो ये अपने आप में एक स्पेशल एग्जांपल है पोटेशियम का सोल्ट है जो येलो PPT बनाता है। इस टेस्ट को हम पोटेशियम के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोबाल्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हम कोबाल्ट को पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन कराएं तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन कराने पर ये जो है ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है मर्क्यूरी के साथ में, अदरवाइज ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। कोबाल्ट की एक स्पेशल रिएक्शन है कि कोबाल्ट जो है अगर इसका हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स लें वाटर में तो ये पिंक कलर का होता है। अगर इसको एक्सेस ऑफ Cl- आयन के साथ रिएक्शन करा दें और टेम्परेचर बढ़ाएं तो कोबाल्ट टेट्रा क्लोरो कॉम्प्लेक्स बनता है जो ब्लू कलर का होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, तो जैसे ही हम थोड़ा हीट करने की कोशिश करेंगे जो पिंक कलर है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसको कोल्ड कर दें, आइस डाल दें इसमें, तो धीरे धीरे ब्लू कलर रिएक्शन बैकवर्ड जाके वापस से सॉल्यूशन का पिंक कलर हो जाता है। तो कोबाल्ट की एक स्पेशल रिएक्शन ये और है। निकल के केस में अगर हम देखें तो निकल में अगर हम पहले NaOH डालें तो निकल हाइड्रोक्साइड बनता है जो ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट है। एक्सेस ऑफ NaOH से कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम निकल को एयर में छोड़ें तब भी कोई चेंज नहीं आता, निकल अपने आप ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये निकल और कोबाल्ट में डिफरेंस है। लेकिन अगर हम इसमें H2O2 डाल दें या HClO ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट डालें तो निकल भी यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर +3 ऑक्सीजन स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और उसका जो निकल हाइड्रोक्साइड है +3 स्टेट का वो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है। इसको फर्दर हीट करो तो ब्लैक कलर में Ni2O3 भी मिल सकता है, वो भी ब्लैक कलर का ही होगा। एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल दें, क्योंकि अगर हम एक्सेस नहीं डालेंगे तो पहले तो वही ग्रीन PPT आएगा। एक्सेस ऑफ अमोनिया डालने पर वहां पर निकल हेक्सामीन का डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अच्छा, निकल को KCN के साथ रिएक्शन करें तो पहले ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट आता है NiCN2 का। एक्सेस ऑफ KCN के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और कॉम्प्लेक्स में एक येलो कलर का सोल्यूशन बनता है। निकल की टिपिकल रिएक्शन आप सभी को पता होगी कि Ni2+ DMG के साथ रिएक्शन करके एक रेडिश ब्राउन कलर का PPT बनाता है। DMG क्या है? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की होती है। ये स्लाइटली बेसिक मीडियम में होती है क्योंकि ग्लाइऑक्साइम में 2 OH ग्रुप होते हैं, तो उनमें से एक O- बनाते हैं। तो ये O- दो मॉलिक्यूल इसके पार्टिसिपेट करते हैं। O- हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़े होते हैं
और Na2+ जो है वो नाइट्रोजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो उधर से भी 4 इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इधर से होंगे। इस तरह इसके स्ट्रक्चर याद रखनी है। तो ये लैब में ये टेस्ट हम करते हैं निकल DMG का। अच्छा, नेक्स्ट हमारा कैटायन है मैग्नीज। अगर इसमें हम NaOH डालें तो पहले मैग्नीज हाइड्रोक्साइड का व्हाइट कलर का पीपीटी आता है। एक्सेस ऑफ NaOH से कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन एयर में इसको एक्सपोज कर देने पर या H2O2 डालें तो रेपिडली हो जाएगा ये, Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर हम ड्राई फॉर्म में देखें तो वो MnO2 होगा, और सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट होगा तो MnOOH2 होगा। ये ब्राउन ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अमोनिया के साथ भी सेम रिएक्शन है, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। डाइसोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट के साथ देखें तो यहाँ पर अमोनियम MnNH4 मैग्नीज अमोनियम फोस्फेट का पिंकिश कलर प्रेसिपिटेट होगा। और अगर हम विदाउट अमोनिया डाइसोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट लेंगे तो मैग्नीज फोस्फेट का व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करें जैसे PbO2 एंड K2H2O8 H2H2O8 मार्शल एसिड यूज करें तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या करते हैं, Mn को +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर मैग्नेट तक ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिसका पर्पल कलर है। और क्योंकि इसको रेडॉक्स रिएक्शन में यूज करते हैं तो बाद में MnO4- को जैसे Fe2+ के साथ रिएक्शन करा के वो सारी रिएक्शन हम लोग जानते हैं, उस तरीके से हम देख सकते हैं। तो उस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जिंक के केस में अगर हम देखें तो NaOH के साथ में जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है। एक्सेस ऑफ NaOH लेने पर ये सोल्यूबल हो जाता है जिंक टेट्राहाइड्रोक्साइड में, और जो सोल्यूबल होता है एम्फोटेरिक नेचर की वजह से है। एक चीज याद रखनी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनके सोल्यूबल होता है बहुत स्टेबल नहीं है। इसका पता हमको ऐसे चलता है कि अगर हम H2S गैस इसमें वापस पास करें तो जिंक सल्फाइड का व्हाइट पीपीटी आ जाता है। अमोनिया के साथ भी जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी बनता है, एक्सेस ऑफ अमोनिया में जो सॉल्युबल हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है। और ये जो टेस्ट है ये एल्यूमिनियम और जिंक को डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम 3+ भी पहले एक्सेस ऑफ NaOH के साथ में व्हाइट पीपीटी बनाता है जो घुल जाता है बाद में, लेकिन अमोनिया के साथ में एल्यूमिनियम कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता तो व्हाइट पीपीटी व्हाइट ही रहता है। जिंक के साथ में वो कॉम्प्लेक्स वो प्रेसिपिटेट घुल जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है जिंक और एल्यूमिनियम में। डाइसोडियम हाइड्रोजन के साथ में जिंक फॉस्फेट बनेगा जो व्हाइट पीपीटी है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ भी जिंक की एक रिएक्शन है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ जो जिंक है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है Zn3K2FeCN6 तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। ये ग्रुप 4 के टेस्ट हो गए हमारे। ग्रुप 5 में हमारे पास में 3 कैटायन है, बेरियम, स्ट्रांशियम, कैल्शियम। और इसमें पहले हम वही काम करते हैं कि H2S को बॉयल करके दूर करते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो पहले से ही प्रेजेंट है, साथ साथ में अमोनियम कार्बोनेट ऐड करते हैं। तो ये तीनों जो है कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करते हैं, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रांशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, एक चीज हमें पता है कि ज्यादातर जो सोल्ट होते हैं इस ग्रुप में कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम इसी ऑर्डर में आएगा ये। तो कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम के जो सोल्ट्स हैं डाउन द ग्रुप उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो बेरियम के सोल्ट सबसे पहले प्रेसिपिटेट होंगे, फिर स्ट्रांशियम के, फिर कैल्शियम के। इसीलिए इस ग्रुप में हम इसी ऑर्डर में टेस्ट करते हैं, बेरियम, स्ट्रांशियम, कैल्शियम में। तो बेरियम को बाद में प्रेसिपिटेट करवाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसमें हम ऐड कर सकते हैं पोटेशियम क्रोमेट या अमोनियम क्रोमेट। तो यहाँ पे बेरियम क्रोमेट का येलो पीपीटी आएगा। इस केस में स्ट्रांशियम और कैल्शियम प्रेसिपिटेशन नहीं दिखाते। तो स्ट्रांशियम और कैल्शियम के लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे स्ट्रांशियम के लिए टेस्ट कर लें, अमोनियम सल्फेट डाल दें तो व्हाइट पीपीटी आ जाएगा स्ट्रांशियम सल्फेट का। और आ, जो कैल्शियम के लिए जो हम टेस्ट करना चाहते हैं वो हम क्या करेंगे, उसमें अमोनियम ऑक्जिलेट डाल देंगे, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। तो ये इतने ही टेस्ट के लिए काफ़ी हैं। इस यहाँ पर एक और है कि फ्लेम टेस्ट भी हम करते हैं तीनों का, वो आप एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी पढ़ चुके हो कि फ्लेम टेस्ट में क्या होगा, बेरियम एप्पल ग्रीन टेस्ट देगा, स्ट्रांशियम क्रिम्जन रेड देगा फ्लेम में, और कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देगा। राइट। इसके अलावा हमारे पास में ग्रुप 6 में मैग्नीशियम है जो बहुत आसान है। NaOH डालेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे तो थोड़ा बेसिक नेचर है, मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, अमोनियम फॉस्फेट डालेंगे तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बनेगा, सबका कलर व्हाइट। इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे थे कि 2-3 कैटायन और अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम। तो सोडियम के लिए तो मेनली हमारे पास में ड्राई टेस्ट ही है कि उसका जो हम फ्लेम टेस्ट करेंगे तो वो येलोइश फ्लेम देगा। अमोनियम के लिए देखें, एक तो हमारे पास में टेस्ट है कि हम HCl के साथ में इसका कराएं और हीट करें इसको, तो अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स निकलेंगे।
एक है नेस्लर्स रिएजेंट है, थोड़ा बेसिक मीडियम लेते हैं नेस्लर रिएजेंट में, थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि ये बेसिक सॉल्यूशन जो K2HgI4 का, उसको नेस्लर्स रिएजेंट कहते हैं। तो अमोनिया के साथ में ये रिएक्शन करके एक मिलन्स बेस बनाता है जो एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो इसका फार्मूला ये है HgO.HgNH3i। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HgO HgNH2i। तो ये एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट है। अमोनियम के साथ में एक और रिएक्शन है, जैसे हम Na3CO NO2 देखिए सोडियम सोल्ट, ये कोबाल्ट आप कह सकते हैं नाइट्रो का जो कॉम्प्लेक्स है, इसका सोडियम सोल्ट वाटर में सोल्यूबल होता है, पोटेशियम सोल्ट नहीं होता, ये चीज याद रखनी है। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसका जो कोबाल्ट हेक्सा नाइट्रो कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, इसका अमोनियम और पोटेशियम सोल्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है, येलो पीपीटी रहता है। तो हम उसका सोडियम सोल्ट लेकर अमोनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको येलो पीपीटी आएगा। और मतलब ये टेस्ट सेम पोटेशियम भी देगा, पोटेशियम के साथ भी येलो पीपीटी आएगा, अमोनियम के साथ भी आएगा। अच्छा, अमोनियम के साथ अगर हम K2PtCl6 लें तो ये आप कह सकते हैं क्लोर प्लेटिनिक एसिड का सोल्ट है, तो इसके साथ भी येलो कलर का पीपीटी आता है अमोनियम का। तो ये भी टिपिकल अमोनियम का प्रेसिपिटेट है। अगर हम ऑक्सिल टार्टरिक एसिड का इस तरह का सोल्ट यूज करें तो वहां पर भी व्हाइट पीपीटी आता है। पोटेशियम के साथ भी ये सिमिलर टेस्ट है कि ये K3CONO2 का येलो पीपीटी आएगा। अच्छा, इसका एक और टेस्ट है, अमोनियम पर क्लोरेट वाटर सोल्यूबल है पर पोटेशियम पर क्लोरेट वाटर सोल्यूबल नहीं है। ये हम यूज कर सकते हैं अमोनियम और पोटेशियम में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि अमोनियम पर क्लोरेट वाटर सोल्यूबल है, पोटेशियम पर क्लोरेट जो है वाटर सोल्यूबल नहीं है, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। और ये हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं प्लेटिनम का कि यहाँ पर भी येलो पीपीटी आएगा। दीज आर ऑल टेस्ट्स ऑफ कैटायन। और अगर आप इसको इसी स्पीड से रिवाइज करेंगे तो यू कैन से कि हाफ एन आवर में हम पूरा रिवीजन कैटायंस का कर चुके हैं। और अगर आप नॉर्मल स्पीड से करेंगे इट मे टेक 6 to 7 आवर्स। अगर आप इसको अगर हाफ एन आवर को प्रैक्टिस करें और 30-40 टाइम्स कर लें तो आपके मेमोरी में बड़ा शार्प जाएगा। अपने नोट्स बनाइए और फास्ट रिवीजन करने की कोशिश करिए, और अगर आप कर सकते हैं तो इसको लिखकर याद करिए। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट सेशन में अगर इसके हम एनायंस भी लेंगे और कुछ ड्राई टेस्ट भी और हीटिंग इफेक्ट भी डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।